क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो दुख, असफलता, बीमारी और बहुत सारा संघर्ष है, क्या वो सच में आपकी किस्मत है या फिर आपके ही कुछ कर्मों का फल? क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले वेदों में कुछ ऐसे नियम बताए गए थे जिन्हें इंसान अगर तोड़ दे तो उसका पतन निश्चित हो जाता था, और अगर वही नियम जीवन में उतार ले तो दरिद्र भी राजा बन सकता था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वैदिक रूल्स, वो गुप्त नियम जो आपकी सोच, भाग्य, जीवन की दिशा ही बदल दें। दोस्तों, वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वेद एक जीवन का विज्ञान है। हमारे चारों वेदों में कुछ ऐसे नियम छिपे हैं, कुछ ऐसे नियम बनाए गए थे जिन्हें आज की दुनिया भूल चुकी है। आज हम उन्हीं वैदिक नियमों को सरल भाषा में समझेंगे। ना कोई भारी शब्द, ना कोई कठिन श्लोक, सिर्फ जीवन बदलने वाली कुछ सच्चाइयां। नियम 1, वैदिक रूल्स 1। सत्य। वेद कहते हैं सत्यम वद धर्म च। सत्य केवल बोलना नहीं, सत्य में जीना होता है। जो इंसान झूठ पर अपना जीवन बनाता है उसका साम्राज्य भी रेत के महल जैसा होता है। सच हमेशा जीतता है, हाँ कभी देर से ही सही, लेकिन जीतता हमेशा सत्य ही है। आज भी सत्य का प्रतीक है। एक बार महर्षि विश्वामित्र ने उनकी सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने हरिश्चंद्र से ऐसा दान मांगा कि उनका पूरा राज्य ही चला गया। राजा ने बिना झिझक के सब कुछ त्याग दिया, फिर भी उसकी परीक्षा समाप्त नहीं हुई। यहां तक कि उन्हें अपनी पत्नी और पुत्र तक को बेचना पड़ा। कार्य हेतु अंत में वे शमशान में चांडाल बनकर सब जलाने लगे। और उतना ही नहीं, एक दिन उनकी पत्नी अपने मृत पुत्र का शव लेकर उनके पास पहुंची। हृदय फट गया, हृदय पूरा टूट गया, पर राजा फिर भी सत्य से नहीं डिगे। उनकी इसी सत्य निष्ठा को देखकर सभी देवता प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने उस राजा हरिश्चंद्र को सब कुछ वापस कर दिया। उनकी इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सत्य का मार्ग कठिन है, पर जो कठिन होता है सत्य का मार्ग वही अमर बनाता है। दूसरा वैदिक नियम है दोस्तों, धर्म। धर्म का मतलब केवल पूजा नहीं है, धर्म का सही अर्थ है कर्तव्य। पिता का धर्म है परिवार को संभालना, माता का धर्म है संस्कार देना, राजा का धर्म है न्याय करना, और इसी प्रकार आम इंसान का धर्म है ईमानदारी से जीना। दोस्तों, अगर धर्म से हटे तो पतन लगभग तय है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझते हैं। अयोध्या में जब श्री राम का जलाभिषेक, राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए। भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर पूरा महल रो पड़ा। राम चाहते तो मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पिता के वचन को धर्म माना। बिना क्रोध, बिना शिकायत वे वन के लिए निकल पड़े। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। वर्षों की कठिनाइयों के बाद भी राम ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। इस स्टोरी से जो सीख मिलती है, जो धर्म के लिए त्याग करता है वही सच्चा राजा कहलाता है और वही अमर हो जाता है। इस वैदिक नियम के अनुसार जो धर्म के लिए त्याग करता है वही सच्चा राजा होता है और उसकी कीर्ति युगों युगों के लिए अमर हो जाती है। तीसरा वैदिक नियम है कर्म, और वेद कहते हैं यथा कर्म तथा फलम। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता। हर सोच, हर शब्द, हर भावना बीज की तरह बोई जाती है। आज का दुख बीते जन्म या बीते कर्मों का फल है, और आज जो इंसान कर्म कर रहा है वो आने वाला कल का भाग्य है। एक कहानी के माध्यम से एक राजा गरीबों पर अत्याचार करता था। एक बूढ़ा किसान उसी के राज्य में उसके लिए प्रार्थना करता था।
वर्षों बाद वही राजा दरिद्र बना और उसी किसान के घर शरण लेने पहुंचा। किसान ने बिना बदला लिए उसकी सेवा की, बहुत कुछ खिलाया पिलाया, सेवा की। राजा को समझ आया कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। सीख वही है दोस्तों, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। चौथा वैदिक रूल्स है अहिंसा। मन, वाणी और कर्म से किसी को दुख न देना। अहिंसा केवल मारपीट से बचना नहीं है, किसी का अपमान, छल, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब भी हिंसा है। जिसने दूसरों को दुख दिया वह खुद कभी सुखी नहीं रह सकता। सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध में लाखों लोग मारे गए। उन सब का रक्त देखकर अशोक का हृदय कांप उठा। उन्होंने उसी दिन, उसी क्षण से हिंसा छोड़ दी, अहिंसा को अपना लिया और बाद में वे धर्माशोक कहलाए। सीख यही है कि हिंसा हमेशा विनाश लाती है और अहिंसा जीवन में परिवर्तन। अगला वैदिक नियम है संयम। इच्छाओं, क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण रखना। वेद कहते हैं इच्छा अनियंत्रित हो तो विनाश तय है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये चार शत्रु हैं। जो इन पर विजय पा ले वही सच्चा राजा है। अगला वैदिक रूल्स है दान। इंसान को कमाई का एक भाग जरूरतमंदों को जरूर देना चाहिए। वेदों के अनुसार धन ही नहीं, समय, ज्ञान और प्रेम, इन सभी का दान इंसान को हमेशा करना चाहिए। वेद कहते हैं जो इनको रोकता है वो रुक जाता है और जो देता है वो बह जाता है। उसकी कीर्ति युगों युगों तक बनी रहती है। महाभारत का एक वीर योद्धा जिसे संसार आज भी दानवीर कर्ण के नाम से जानता है। कर्ण के जीवन में भले ही अपमान और संघर्ष रहा, पर उनका हृदय हमेशा से दान के लिए तत्पर रहा। ये जानते हुए भी कि इंद्र स्वयं ब्राह्मण वेश में उनके पास उनके कवच और कुंडल मांगने आए हैं। वो जानते थे कि इनके देने से उनकी शक्ति कमजोर हो जाएगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कवच और कुंडल दान कर दिए। मृत्यु सामने खड़ी थी, फिर भी उनका हाथ दान के लिए नहीं कांपा। देवता भी उनकी दानशीलता पर नतमस्तक हो गए थे। दोस्तों, सच्चा दान वही है जो कठिन समय में दिया जाए। दोस्तों, बाकी के वैदिक रूल्स अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद